अस्सलाम वालेकुम। मैं जब कॉलेज में गई सब मुझे घेर लिए थे, फिर भी मैं अंदर गई। उसके मैं सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करने के लिए गई थी, वो मुझे अंदर भी नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे घेर के बोल रहे थे कि तू बुरखा काट फिर वापस अंदर जा, या तो तू बुरखे के साथ कॉलेज नहीं जाएगी, या तुझे बुरखे में रहना है तो वापस घर चली जा। तो मैं अंदर गई। फिर जब मैं गाड़ी खड़ा के आ रही थी, सब ने मुझे अटैक करने की कोशिश की। ऐसे लोग नारा लगा रहे थे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके, और मैंने भी अल्लाह अकबर कहा। नहीं, ये आपको किस तरह आया जहन में कि भी मैं अल्लाह अकबर ही पुकारूं? ऐसा मतलब क्या था? क्योंकि मैं डर गई थी थोड़ा बहुत। जब मैं डरती हूँ मैं अल्लाह का नाम लेती हूँ, तो अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह से शुरुआत किया। ओके, एक सवाल आता है, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, क्या हम जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही वो दिन थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, जिस तरह हमारे वजीर आजम ने कहा था? एक हिजाब जो है एक प्रायोरिटी है लड़की का, उसको काटना ये करना सब नहीं बोलना। हमें पढ़ने आते हैं। इवन मेरा प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा था कि हिजाब काटो ऐसे कुछ, वो बोला जैसे एज यूजुअल तुम आते हो वैसे आओ। लेकिन ये जो थोड़े आउटसाइडर्स थे और मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे, वो मेरे क्लासमेट्स भी थे, थोड़े उधर खड़ के चिल्ला रहे थे कि बुरखा काटो और जय श्री राम करके चिल्ला रहे थे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्ट एक पीस ऑफ क्लॉथ के लिए वो इतना क्रिएट कर रहे हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। आपकी कॉलेज का एक ये रहा है कि पिछले 60 साल से या उससे पहले से भी जो है इस तरह का माहौल पैदा नहीं हुआ था। अचानक इस तरह का माहौल पैदा होने से हमारे आने वाली नस्ल, खासकर जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, उनके जो है उन पर क्या असर पड़ेगा? मैं जब गई, मैं जाने से पहले 4 लोगों के साथ ऐसे ही बर्ताव किया गया था। वो लोग रो के रूम में बैठे थे, रो के बैठे थे। मैं तो डरी नहीं, मैं अल्लाह अकबर बोली, लेकिन वो सब रो रहे थे। और बहुत सारे कॉलेज में ये सब चल रहा है, तकलीफ दे रहे हैं, नहीं करना चाहिए सब। जी देखिए, हमें बहुत फख्र है कि उम्मत मुस्लिमा की एक बेटी जो कल से पूरे आलम में, सारे के सारे आलम में जो है छाई हुई है। बस एक नारा था कि अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है। हम बाकायदा ये जानना चाहते थे क्या ये इनका जज्बा है, मगर नहीं। हम देखे कि सुबह तहज्जुद की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद जो है हम इनसे मुलाकात किए। माशाल्लाह बहुत पाबंद और बहुत ही मुत्तकी लड़की हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज इनको इतनी इज्जत दी है। देखिए, आने वाले दिनों में हमको क्या करना चाहिए, खासकर स्टूडेंट्स को? हमें डरना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं डरना, वो प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। वो उनका कल्चर फॉलो करते हैं, हमें हमारा कल्चर फॉलो करना है। उनके लिए हमें हिजाब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही होते हैं, हम इस्लाम में पैदा हुए हैं, हम हिजाब का ही फॉलो करते हैं। वो भी उनका कल्चर है, वो फॉलो करेंगे, हम हमारा फॉलो करना है। जी सर, मौजूदा हुकूमत को आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के हालात से हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो रहा है सारी जगहों पर? मौजूदा हुकूमत को आप क्या कहना चाहेंगे एज ए स्टूडेंट? मैं बोलूंगी कि मतलब उनका कल्चर उनको फॉलो करने के लिए देना है, इसलिए हिंदुस्तान को सेकुलर मुल्क कहा गया है। इसलिए सेक्युलर मुल्क कहा गया है और यूनिटी का है। उनका रिलीजन को एक फ्रीडम है, वो जैसे भी चाहे वो रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बीबी मुस्कान खान के वालिद मोहतरम यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठे हैं खान साहब, आपका पूरा नाम हुसैन खान साहब, मोहम्मद हुसैन खान साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मंडिया जो है सिटी से ताल्लुक रखते हैं कि ये किस तरह की तरबियत है, ये किस तरह की जो है आपकी परवरिश है कि आपकी बेटी जो है बिना खौफ खाए उन कमजरफों के दरमियान जो है अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए आगे बढ़ती चली गई। सर अस्सलाम वालेकुम। ओवैसी साहब को मेरा वालेकुम अस्सलाम। और अल्लाह की मदद है, बस अल्लाह ने यहाँ तक लाया है, अल्लाह ने मुकाम दिया है। बस अल्लाह बच्चों के लिए हिम्मत दिए है, अल्लाह ज़िंदगी कर रहे हैं। अल्लाह ये लोगों को भी हिम्मत दे कि ज़िंदगी में आगे जाए और अल्लाह इनसे काम ले और घरों में बैठे हुए बच्चों भी इनको थोड़ा हिम्मत मिले। हमारी कौम डरी हुई है, अल्लाह ताला उनको ऐसी हिम्मत दे कि हर डरने से बेहतर है जड़ के मुकाबला करे। और इंशाअल्लाह जो कुछ भी कोर्ट में चल रहा है, इंशाअल्लाह उसका अल्लाह
اگر کرے گا تو ضرور سے ضرور ہمارے فیور میں فیصلہ آئے گا. الحمدللہ انشاءاللہ وہ مطابق چلیں گے انشاءاللہ. اللہ ہے اور یہ بچوں کی تو داد دینی پڑتی ہے. اللہ ان کو اللہ نمازی بچی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو دماغ میں ڈالا, بس اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے بس, اور ایسے اور بچوں کو اللہ تعالیٰ ان سے ایک مقام عطا فرمائے. جس طرح کل سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی صاحبزادی کو جو ہے سارے سوشل میڈیاؤں پر جو ہے دکھایا جا رہا ہے, ماشاءاللہ کہیں پر بھی کسی قسم کا نیگیٹو یعنی کہ غلط جو ہے دکھایا نہیں جا رہا, صحیح دکھایا جا رہا ہے. اس کو لے کر آپ کتنا فخر محسوس کر رہے ہیں صاحب؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اللہ تعالیٰ ہو رہا ہے, بس اللہ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ یہاں تک مقام دیا ہے, انشاءاللہ چل رہا ہے. بس بچی کو آگے جا کے بچی اچھی پڑھائی کرے, اچھی زندگی کرے, بس یہی دعا کرتا ہوں میں. جی سر, بہت بہت شکریہ جناب عالی. اسی طرح آپ ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے بی بی مسکان خان جو آج امت مسلمہ کے لیے ایک جذبہ دار لڑکی, ایک جذبہ دار جو ہے خاتون بنی ہوئی ہیں, اس کو لے کر آپ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور پیش کیجئے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.